आ, आप लोग को अभी मैं बताने जा रहा हूँ साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है ना। और अभी इसका यूज़ क्या है उसके बारे में भी जान लेंगे। अभी साइंटिफिक नोटेशन है क्या उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दे दिया है। नंबर मान लीजिए 2.5 2 इंटू 10 सॉरी 2 इंटू 10 की पावर मान लीजिए है नंबर 2.5 इंटू 10 की पावर 6 है मान लीजिए, है ना। ऐसा ही कुछ नंबर है। अभी एक दूसरा नंबर दे दिया है, दूसरा 2.5 इंटू 10 की पावर 5 दे दिया है ना। इन दोनों को दे दिया तो आपको ये पूछा गया कि इन दोनों का या तो मल्टीप्लिकेशन करना है या तो डिवीजन करना है या तो क्या करना है इनका या तो इसका क्या करना है एडिशन सब्सट्रैक्शन, इनमें से कोई भी चार जो आप बोलते हो ना DMAS, DMAS डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सब्सट्रैक्शन डैम मैच करना चाहते हो अगर आप, तो ऐसे में क्या होगा इस चीज़ को अगर जानना है तो हम क्या करते हैं साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन किस चीज़ के लिए है वो समझते हैं। तो बात यह है कि सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन किसी भी नंबर को शो करवाने के लिए, जैसे इट इज़ एन नंबर एक्सपोनेंशियल नंबर इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n×10 की पावर स्मॉल n। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास हो, अगर अगर मान लीजिए, है ना, अगर आपके पास n×10 की पावर n कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा नंबर है, तो आप उसको क्या बोलोगे साइंटिफिक नोटेशन। अब जो यहाँ पे n है ना, n की वैल्यूज़ लाई करती हैं 1 to 9, कहाँ तक 1 से 9 तक। जो स्मॉल n होता है इसकी वैल्यूज़ होती हैं आइदर पॉजिटिव और क्या होती हैं इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव। इन दोनों में से कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आप अगर मान लीजिए एक नंबर है 2.5 इंटू 10 की पावर 6 दिखाना चाहते हैं, तो ये जो 10 की पावर 6 दिखाना चाह रहे हैं, तो ये 2.5 क्या हो गया n कैपिटल N, और यहाँ पे जो 6 है ये क्या हो गया स्मॉल n। करेक्ट है। अब एक बात है कि अगर मान लीजिए ये वाला जो डेसिमल है, डेसिमल से आप या तो इधर जाना चाहते हैं या फिर इधर जाना, यानी कि लेफ़्ट या राइट किस तरफ जाना चाहते हैं। अगर लेफ़्ट राइट जाने के बाद आपके कुछ भी स्मॉल n में चेंजेस आ जाए तो उसी चीज़ की हम स्टडी करना चाहते हैं। देखिए, अब इसमें एक चीज़ रूल है, मैथमेटिकल रूल क्या है। अगर मान लीजिए डेसिमल से आप लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, डेसिमल से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, तो जो स्मॉल n की वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है इंक्रीज होती है। जबकि आप डेसिमल से किसकी तरफ जाते हैं राइट की तरफ, तो स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। कैसे होती है समझना थोड़ा सा, देखना। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है ना, एक क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट दे रखा है। मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है 232.508 कैन बी रिटर्न एज दिस वन। अब इसमें जो ये पॉइंट आया है बच्चों, ये वाला जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट की दो तीन चीज़ें, इस पॉइंट के साथ दो चीज़ें हो सकती हैं। आइदर ये किसकी तरफ जाएगा इस तरफ लेफ़्ट की तरफ, या फिर कहाँ जाएगा ये राइट की तरफ। अगर लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो यहाँ पे इंटू 10 की पावर में क्या हो जाएगा, जीरो से पॉजिटिव की वैल्यू चलती जाएगी। जबकि अगर इससे राइट की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा 10 की पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी घट जाएगी। अगर अभी के टाइम पे देख लीजिए 232.508 है, अगर आप लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं तो 10 की पावर क्या हो जाएगी इंक्रीज होगी। 10 की पावर इंक्रीज होगी तो आप क्या कर सकते हो 2.325 इंटू 10 की पावर इंटू 10 की पावर कितना लिख सकते हो इसको 2। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि आप डेसिमल से कितना पोजीशन चले हो 1 2, जितना चलोगे उतनी ही पावर क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। एक अलग सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दे रखा है टू सॉरी आपको दे रखे हैं मान लीजिए 24.5
32 इंटू 10⁴ दे रखा है। अब देख लीजिए, अब अगर लेफ्ट की तरफ आप एक पॉइंट चले, यहाँ पे आए तो क्या बन जाएगा 2.432 इंटू 10⁻, क्या बन जाएगा, यहाँ एक ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा ये 5। अगर फिर से आप एक डेसिमल इधर आए तो क्या बनेगा 0.24, है ना, 32 इंटू 10⁻, क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। अब एक कंक्लूजन आ गया, जब जब आप डेसिमल से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तब तब आपकी ये जो मतलब स्मॉल एन की वैल्यू या फिर पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी, पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगी। इतना क्लियर हो गया। अब मान लीजिए हम क्या करना चाहते हैं, इनका या तो एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे। पहली बात यह है, अगर मल्टीप्लिकेशन करना चाहें या आप डिवीजन करना चाहें, मान लीजिए आप करना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन, कैसे, एक वैल्यू दे रखी है ए वाली 5.7 इंटू 10⁶ इंटू 4.2 इंटू 10⁶। याद रखना, जब जब इस तरह की वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तब तब इनके पावर क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे, पावर ऐड हो रहे होंगे। पावर ऐड कर दो और बाकी जो, देखो कहने का मतलब ये है कि जो एन की कैपिटल एन है, इसको तो आप सेम चीज़ कर दो, जो दे रखा है ऑपरेशन वही कर दो। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई ही कर दो, लेकिन आपकी एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो। किसके केस में ऐड करना है, किसके केस में करना है, जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, क्लियर है। लेकिन अब डिवीजन करोगे तो ये बात पक्की है कि जो पावर की वैल्यू होगी वो घट जाएगी। कैसे होती है ये समझना, आपको कभी कभी क्वेश्चन दे रखा होगा कि 2 इंटू 10⁻, कितनी 3/2 इंटू 10⁻, अगर 2 है तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालते हो बताओ। आप इसका वैल्यू क्या करके निकालते हो, क्या लिखते हो, 2/2 इंटू 10⁻, क्या लिखते हो 3। इसको ऊपर ले जाते तो माइनस हो जाएगा, -2। क्लियर है, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 से 2 1, 1 इंटू 10⁻, कितना 1। समझ में आ गया। कहने का मतलब क्या है, जब आप डिवाइड करोगे तो जब तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी, माइनस हो जाएंगी। क्लियर है इतना। अगला अगला देखिए, आपको दे रखा है कुछ ऐसा, ये अभी हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था हमने क्या, अभी जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने, अभी इससे पहले जो पढ़ा हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया। अभी हम करना चाह रहे हैं इनका या तो एडिशन या तो फिर क्या, सब्सट्रैक्शन। तो इन दोनों ऑपरेशंस के लिए होता क्या समझना, फॉर दीज टू ऑपरेशंस द फर्स्ट नंबर्स आर रिटन इन सच अ वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट। अब इसमें करना क्या है आपको, जो n इंटू 10⁻, स्मॉल n है, जो ये स्मॉल n है, ये स्मॉल n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल, इक्वल किसके लिए, इक्वल, इक्वल किसके लिए, फॉर टू ऑपरेशंस। ठीक है ना, कैसे करते हैं समझना। मान लीजिए आप क्या कर, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 4.6 इंटू 10⁻³ प्लस 2.26 इंटू 10⁻²। अब आप क्या करोगे, अगर इसको ऐड करना होगा, अगर इसको ऐड करना होगा तो आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यू को तो ऐड करोगे, किसको, जो आपकी कैपिटल एन है उनको तो ऐड ही करोगे। क्या करोगे बच्चों, ऐड करोगे। लेकिन जो आपकी पावर दे रखी हैं उन पावर्स को सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्वल करोगे। इक्वल कैसे हो सकता है, देखो, अगर आप 2.62 से ये जो पॉइंट है इसको अपने लेफ्ट की तरफ ले चलोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0. क्या बन जाएगा 26 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी वैल्यू, तो इंटू 10⁻, क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये भी 3, ये भी 3, तो दोनों के 3 फिर क्या हो जाएंगे, क्या बोलते हैं 4.56 इंटू 10⁻, दिस वन बन गया। अब एक दूसरा आप क्या काम कर सकते थे,
कि ये जो है ना, इसकी वैल्यू को आप किसकी तरफ ले जाओ, राइट की तरफ ले जाओ। राइट की तरफ ले जाओगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो क्या बन जाएगा, 45.6 इंटू 10 की पावर 2 आ गया, और ये भी क्या आ गया आपका, 2 आ गया। दोनों को ऐड कर दोगे तो इतना आ गया। क्लियर है इतना, सही है। देखना, अगर आप बनाना चाहें इसका, अब अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करना चाहें, घटाना चाहते हैं किसी चीज़ को, आप क्या करेंगे। मान लीजिए फिर से आपको वही ऑपरेशन दे रखा है, 4.5 इंटू 10 की पावर -3 -2.6 इंटू 10 की पावर -4। अगर ये दे रखा है तो आप क्या बोलते हो, आप क्या बोलते हो बच्चों, बताओ। आप ये बोलते हो, ऐसे केसेस में आप क्या बोलते हो कि इनकी पावर को सबसे पहले क्या कर लो, इक्वल कर लो। पावर इक्वल कब कर सकते हो, या तो आप इसकी पावर को -4 कर दो, या इसकी पावर को -3 कर दो। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट को इस तरफ ले आओ। पॉइंट को जैसे इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 0 पॉइंट क्या बन जाएगा, 26 इंटू 10 की पावर क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बनेगा, -3। ठीक है, अगर ये -3 बनेगा दैट मीन्स आपका क्या बन गया, आप ओवरऑल 4.5 इंटू 10 की पावर -3 -0.26 इंटू 10 की पावर -3। तो -3 तो आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। इन दोनों को नेगेटिव मतलब माइनस कर दो और आपका आंसर आ गया। इतना ही है आपका साइंटिफिक नोटेशन में। जस्ट आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि अगर आप जो डेसिमल है ना, डेसिमल को अगर लेफ़्ट की तरफ ले आते हो तो एन, स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर इसको राइट की तरफ ले जाते हो तो जो स्मॉल एन की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज होती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्या इतना क्लियर है। अब देखना समझना, अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो इसके आगे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। क्या जानते हैं कि ये जो डिक्रीज है, इंक्रीज क्या है। बेसिकली इसमें इंक्रीज का मतलब ये है, मान लीजिए आपका ये 0 है तो 0 से पॉजिटिव की तरफ जाना, ये क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज बोलेंगे इसको। 0 से नेगेटिव की तरफ या माइनस की तरफ आ जाना, आपका क्या बोलोगे इसको, डिक्रीज बोलोगे। इसको क्या बोलोगे बच्चों, डिक्रीज बोलोगे। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है जी। सिग्निफिकेंट फिगर्स में, significant figures are meaningful digits which are known with certainty। कुछ ना कुछ मीनिंगफुल डिजिट होंगे। जैसे मान लीजिए आपको मैंने बोला कि आपके पास क्या है, मान लीजिए आपको मैंने बोला कि 2 बॉल है। क्या है आपके पास, 2 बॉल है, तो इसका क्या है, कोई ना कोई मीनिंग है। लेकिन मैंने बोला 0.002 बॉल है, क्या इसमें, क्या आप बता पाओगे कि इन जीरो की कोई वैल्यू है, यह वैल्यू नहीं है। इसको जानने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सिग्निफिकेंट यूज फिगर्स का। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब पता करने के लिए कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और कौन से नहीं होंगे, इसको जानने के लिए सर्टेन रूल्स बने हुए हैं। तो पहला रूल क्या है वो समझते हैं। पहला रूल बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट कौन से होंगे बताओ, जो 1 से लेके कौन से होंगे, 9 तक के होंगे। 1 से लेके 9 तक जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सब के सब क्या होंगी, आपकी सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको, इन 285 सेंटीमीटर देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन तीनों में तीन क्या है, मतलब इसमें क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बिकॉज ऑल दीज आर व्हाट, नॉन जीरो डिजिट्स। ओके, अगला देखो, एंड इन 0.25 ml देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों, क्योंकि जो जीरो है, जीरो तो क्या है, जीरो ही है। जबकि 0.25 में क्या होगा आपका, जो ये 25 है ये तो क्या है, नॉन जीरो है, लेकिन ये क्या है आपका, जीरो है। क्लियर है। अगला देखिए, जीरो प्रीसीडिंग, zeros preceding to first non-zero digits are
नॉन सिग्निफिकेंट कहने का मतलब समझते हैं, ठीक है, मीनिंग में चलते हैं। देखो, जैसे आपके पास दे दिया 0.03 हैज़ वन सिग्निफिकेंट सिग्नल। अब इसको समझते हैं कैसे। देखो, मान लीजिए आपको यहाँ पे दे रखा है अभी वाला जो 0.03, ठीक है। इसमें क्या होगा आप दो चीज़ों, आपके पास दो टाइप के नंबर होते हैं, या तो आइदर वो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। तो जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो तो क्या होते हैं, वो तो क्या होते हैं आपके सिग्निफिकेंट। लेकिन ये बोलता है कि नॉन जीरो से पहले वाला, नॉन जीरो, जीरो से पहले वाला, पहले वाला जो जीरो होगा, जो नॉन जीरो से पहले वाला जो जीरो होगा, जीरो होगा वो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। क्लियर हो जाएगी बात। जैसे यहाँ पे है 0.03 में ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और जैसे 0.0025 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, केवल दो ही, क्योंकि यही दो नॉन जीरो हैं, बाकी के सब क्या हैं, जीरो हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अगला है जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे जो जीरो सब जीरो हैं उनको भी एक फ़ायदा मिल गया है। फ़ायदा ऐसे ही है जैसे मान लीजिए एक अमीर है ये वाला, दूसरा भी अमीर है, इसके बीच में एक कोई गरीब है, तो इसको भी क्या मिलेगा, इस अमीरी का थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही क्या होगा, अगर मान लीजिए टू, आपके पास मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दे रखा है इसने, है ना, 2.005 दे रखा है। ये जो 2.005 है, इनमें ये भी क्या है आपका सिग्निफिकेंट है, ये भी क्या है सिग्निफिकेंट। अगर ना यहाँ पे मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, तो एक बार बताओ, एक बार के लिए टू को हटा दो, टू को अगर हटा दोगे तो क्या बन जाएगा 0.005, ठीक है ना। ये 5 तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों जीरो क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं टू लगा देता हूँ, तो उस केस में ये वाले जो दो जीरो हैं, ये वाले जो दो जीरो हैं, ये भी क्या हो जाएंगे आपके, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्लियर है इतना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, जीरोज एट द एंड ऑफ और राइट एंड और राइट ऑफ द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट एंगल ऑफ द डेसिमल पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए पॉइंट के बाद जित एक, अब इसको समझना कैसे, देखना, मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, आपको एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट के बाद कोई सिग्निफिकेंट फिगर दे दिया, उस सिग्निफिकेंट के बाद कितने भी जीरो दे दिए, ये सब के सब जीरो भी क्या हो जाएंगे, अभी के लिए सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट ही हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये हुआ, पॉइंट के बाद, पॉइंट के जस्ट बाद अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर है, और उस सिग्निफिकेंट बाद अगर कोई जीरो है, तो वो जीरो भी क्या हो जाएंगी आपकी, सिग्निफिकेंट ही हो जाएंगी। क्लियर है। फास्ट लास्ट वाला ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझना। देखिए, इसको समझना है, इसको कैसे समझना है, काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। काउंटिंग नंबर मतलब कोई भी आपको बोल दिया, जैसे दो पेन, दो बॉल, वन मोबाइल फ़ोन, 10 बुक्स, 20 पेन्स, 10 20 बुक्स, ऐसा कुछ बोल दिया, तो उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि कोई भी, जैसे टू बॉल है, दो बॉल हैं, तो आप दो बॉल को कैसे लिख सकते हो, 2.00 बॉल भी लिख सकते हो, या टू पॉइंट क्या लिख सकते हो, 0.0000 इनफाइनाइट जीरो लगा के भी आप क्या बोल सकते हो, इतनी बॉल हैं। तो ये पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट नंबर सबसे पहला वाला नॉन जीरो, उसके बाद पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आएंगे, किसके केस में, काउंटिंग नंबर काउंटिंग ऑब्जेक्ट मतलब काउंटिंग नंबर के केस में, अगर ऐसे जीरोज आते हैं तो उनको भी क्या बोलते हैं आप लोग, सिग्निफिकेंट ही बोलते हो। और सिग्निफिकेंट कितने होते हैं काउंटिंग वाले में, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, किसमें, काउंटिंग वाले हैं। जैसे आपको बोला मैंने कि आपके पास कितना है, 50 क्या हैं, बुक्स हैं,
50 बुक्स हैं तो आप क्या बोल सकते हो 50.0000000000 इतनी बुक्स भी बोल सकते हो। आप अपनी मर्जी से कितना ही जीरो लगा सकते हो। तो काउंटिंग वाले केस में क्या हो जाएंगे आपके इनफाइनाइट क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप आप लोग को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।